क्या हुआ था बताओ। ये दोनों है ना, पहले से बात चालू था। उसके बाद मुझे परसों बोला क्या ये वार आना है और किसी बच्चे को जान मारना है, उसके बाद घर जाना है। तो उसी में बोला मैं नहीं करूँगा। तो उसके बाद मारा जान से, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तू बता क्या कहते तू। मुझे बोला था क्या बता बता। उससे पहले ना मुझे बोला था किसी बच्चे को मारने का जुम्मन, लेकिन मेरा नहीं मारा। मैं जाके सलाउद्दीन को बोल दिया, बोला ये बोला है, बोला वो मेरा भाई है, भाई उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उससे मैं ये लिया वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि मदरसे के हालात कैसे हो गए हैं, मदरसे के अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही है, क्या मदरसे के अंदर वो तरबियत नहीं दी जा रही है जो तरबियत पहले के उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम दिया करते थे। अब मदरसा वो मदरसा नहीं रहा जिस तरीक़े से मदरसे के बच्चे के अंदर ऐसा अखलाक होता था कि इंसान देखकर उस पर ईमान ले आता था। लेकिन आजकल वो मदरसे के अंदर वो तालीम वो अखलाक नहीं सिखाया जाता है। इन तीनों बच्चे ने तो हद पार कर दी, इन तीनों बच्चों ने तो हद पार कर दी कि 3 बच्चे मिलकर एक बच्चे की जान ले लेता है। वो क्या है, असल इसमें कमी किसकी है, आइए पहले पूरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे। है ना, पहले से बात चालू था। उसके बाद मुझे परसों बोला क्या ये वार आना है और किसी बच्चे को जान मारना है, उसके बाद घर जाना है। तो उसी में बोला मैं नहीं करूँगा। तो उसके बाद मारा जान से, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तू बता क्या कहते तू। मुझे बोला था क्या बता बता। उससे पहले ना मुझे बोला था किसी बच्चे को मारने का जुम्मन, लेकिन मेरा नहीं मारा। मैं जाके सलाउद्दीन को बोल दिया, बोला ये बोला है, बोला वो मेरा भाई है, भाई उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उससे मैं ये लिया वो तार छज्जी पर क्या छत पे छज्जी पर था, मैं इसलिए वो वजह छोड़ा था। उसके बाद वही रात में फिर मगरी में पढ़ने बैठे थे ना, फिर मैंने क्या कुरान की कसम खा रहा हूँ मैं मार दूंगा यार। अच्छा, अब तू बता क्या हुआ था। जी मुझे बोला किसी को जान मार के चल घर जाते हैं। बोला ठीक है चल। इसके बाद मैं दोनों ऐसे करते करते बता, इसको बताना जल्दी, क्यों डर रहा है। इसको बोला ये, इसने इसको बोला, मैंने बोला था बेटा। चलो पूछो आप। आपका भी कुछ मसला था। मस्जिद में सर में कुछ वो सवाल नहीं है, कुछ झगड़ा था नहीं, कुछ कि कैसे क्या प्लान बना उस बच्चे को मारने के लिए। नहीं। 5-6 दिन से बात कर रहा था। उसके बाद तौफीक मुझे आके बोला, हाँ, बोला क्या ये ऐसे करूंगा, वायर आन के देना, मुझे जान से मारूंगा कोई बच्ची को। क्यों तो क्या हुआ था तुझे जान से तब मारने मैं के बोला लिए? क्या मुझे पता क्या, मुझे ये मन नहीं लगता घर जाने का है। कौन बोला? ये दोनों भी बोला, मैं भी बोला। अच्छा। बोला ठीक है चल। तो जब घर जाने का दिल कर रहा था तो बोलना चाहिए था ना। अब कल परसों एक बच्चे को मैं तीनों बात किया मैदान में। बात करने के बाद उसी टाइम मैं दोनों आया, वहाँ से तार निकाला। हाँ। तार निकालने के बाद भी तार छिला। हाँ। मैं भी छिला। तार छिलने के बाद क्या किया फिर कुछ नहीं, उस दिन कुछ नहीं किए। फिर उस दिन फिर रात में किए ये काम। नहीं, रात में नहीं, फिर आज कल रात में। हाँ, रात में कितने बजे किए। 11 बजने के बाद। 11 बजने के बाद किस टाइम, कम से कम उस टाइम को पता होगा ना। 11 कितने मिनट हो गया, 12:30 में या 12 बजे करीब, किस टाइम में। टाइम नहीं देखा। टाइम नहीं देखा। चल, और तू दोनों को पता था है ना। ये दोनों 1 महीना से पहले बात करा। उसके 1 महीने से 5-6 दिन से पहले बात कर रहा था। हाँ, 5-6 दिन उसके बाद मुझे परसों बुलाया था। हाँ। मैं तब बोल दिया सलाउद्दीन, मुझे तब वो बोला आके कैसे ऐसे करूंगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं करा। ये दोनों मुझे कुरान का कसम खिलाया, वो मार देगा। मैं बोला ठीक है। कुरान का कसम पढ़ने मतलब मगरिब में पढ़
कुरान की कसम का है, बताऊँ कि कुरान की कसम चुन के बताऊँ क्या, मैं एक बच्चे को गैप करूंगा इस रूम से। मतलब कुरान का कसम भी खाया ये? हाँ, ये अपने से दोनों मुझे खिलाया था, उसके बाद में खाया। ये बोला, ये दोनों क्या बोला, ये दोनों बोला क्या, अगर मैं जाऊंगा तो ऊपर मैं फंस जाऊंगा। हाँ, कैमरा इसलिए तो अकेला किया। बोला तू अकेले कर ले, फिर मुझे, मैं बोला अकेले कैसे करूंगा, मैं नहीं करवाऊँ। बोला तो तू कर ले, कसम खा। वो अकेले ही तो वो लड़के को बांधकर वायर से घटका चालू कर दिया। इन लोग देख भी रहा था मस्जिद से, और मुझे बोला क्या, मुझे वायर आन के दो, मैं कर दूंगा सब काम। मैं बोला वायर मुझे मालूम नहीं। अकेले छिला बाथरूम, उसका बात क्लास में। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है वायर। ठीक है, सबूत तो मिल गया, चलो ठीक है, रखता हूँ। सामईन किराम, ये वाक़या महाराष्ट्र के ज़िला कोल्हापुर के मदरसा निज़ामिया आल्ता का है, जिसमें अररिया बिहार के एक मासूम तालिब इल्म की जान ले ली गई। रात के वक्त इन 3 बच्चों ने उस मासूम के हाथ पाँव में वायर बांधकर करंट लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे प्यारे नाजरीन, तो आपने देखा कि बच्चे किस तरीके से अपनी आप बीती बयान कर रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई कि इस बच्चे की जान ली जाए, और किस तरीके से एक वायर के ज़रिए से, एक करंट के ज़रिए से उस बच्चे की जान ले ली गई। असातिज़ा किराम कहाँ थे, उन बच्चों के वालिदैन कहाँ थे, उनकी तरबियत किस तरीके से दी गई कि वो बच्चा एक बच्चे की जान ले लेता है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और ख़ास तौर से अपने असातिज़ा किराम को अपने बच्चों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हमारा बच्चा कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा है, हमारा बच्चा सही तरीके से हॉस्टल के अंदर रह रहा है, या कोई और नई प्लानिंग बना रहा है, उनका मिजाज कैसा चल रहा है, उनका दिमाग किस चीज़ में चल रहा है। ये बच्चे के बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था, मदरसे को बंद करवाना चाहता था, उनका दिमाग पढ़ने में नहीं लगता था। उन्होंने वालिदैन से भी कहा और असातिज़ा भी से भी कहा। असातिज़ा को चाहिए था कि उनके वालिदैन को इन्फॉर्म करे, वालिदैन को ख़बर दे कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ना नहीं चाहता है, और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चे का दिमाग जिस सब्जेक्ट में चले, उनको लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मदरसे में ही पढ़ाया जाए। उनका दिमाग अगर किसी अदर फील्ड में चलता है तो उनको उसी फील्ड में उनको पढ़ाया जाए। मदरसे की बजाय स्कूल में उनका दिमाग चलता है तो मदरसे में कुछ तालीम देकर उनको स्कूल की तरफ रवाना कर देना चाहिए, ताकि बच्चा का दिमाग जिस चीज़ में चल रहा है उस सब्जेक्ट में वो कामयाबी हासिल करे दुनिया के अंदर। लेकिन वालिदैन ज़बरदस्ती बच्चों को कहते हैं कि तुम मदरसे में ही पढ़ो, तुम स्कूल में ही पढ़ो। ऐसा बिल्कुल वालिदैन को नहीं करना चाहिए। इस वाक़ये और इस दुर्घटना के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस दुर्घटना की वजह क्या थी। सिर्फ़ यही वजह थी कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें ना पढ़ाया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? इसमें किसकी गलती हो सकती है? क्या तरबियत गलत दी गई, या मदरसे के असातिज़ा किराम गलत तरबियत बच्चों को सिखाए, या कुछ उनकी रहनुमाई करने में कुछ कमी हुई? तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।